नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो बेहद लंबा समय व्यतीत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का यह गोचर कर्क से सिंह में मंगल का जो प्रवेश होने वाला है वो पूरे 231 दिन के बाद होने वाला है। कैसे, आइए सबसे पहले इसे जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल 7 दिसंबर 2024 की प्रातः मार्गी से वक्री हो जाएंगे। कहां? कर्क राशि में। और कर्क में ही इस अवस्था में वो 46 दिन व्यतीत करेंगे। 46 दिन कर्क में वक्र अवस्था में व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात फिर मिथुन में वक्र अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 फरवरी की प्रातः फिर वो मिथुन में मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि पुनः एक बार फिर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 7 जून 2025 की प्रातः सिंह राशि में उनका प्रवेश होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो 231 दिन यानी 7 महीना 18 दिन मंगल का जो यह गोचर है वो कर्क और फिर मिथुन और फिर कर्क, सिंह में प्रवेश जून में होगा। कौन है? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद साहसी तो वहीं कमजोर होना जातक को दब्बू बना देता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं घबरा जाने वाला, आत्मविश्वास उसका कमजोर हो जाता है। अब यहां गौर करिए तो मंगल का यह जो गोचर है वो अपनी नीच राशि में है। अब सामान्यतया देखा जाए तो कोई ग्रह जब नीच अवस्था में होता है तो उससे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इस कलयुग में देखा जाए तो जो ग्रह नीच के होते हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम भौतिक सुखों की बात करें, क्योंकि गौर करिए तो मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं कि शनि और मंगल दोनों पापक ग्रह हैं। शनि मंगल से अधिक पापक ग्रह हैं, लेकिन मंगल की अगर हम चर्चा करें तो वो कहीं ज्यादा जातक के साथ उसका अहित करते हैं, शनि नहीं। मंगल क्यों अहित करते हैं और शनि नहीं? शनि कष्ट देते हैं, लेकिन कष्ट देने के बाद जातक को पवित्र कर देते हैं। लेकिन मंगल उस अग्नि की तरह हैं जिसमें बार बार पेट्रोल डाला जाए और ये सोचा जाए कि अब आग शांत होने वाली है। मंगल वो चाहत है, वो भौतिक सुख की चाहत, जातक को भौतिक सुखों की चाहत में धकेल कर परमात्मा से दूर करने वाला ग्रह है। तो नीच राशि में मंगल भौतिक सुख की जिनको चाहत है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हां, जिनको साधना, आराधना, पूजा पाठ में लगे रहना है उनके लिए मंगल का यह गोचर कष्टदायी होने वाला है। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है मैं बृहद चर्चा आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित होता हूं। आज भी हमारी बृहद चर्चा ही होगी। आज हम 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को जानेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। प्रिय दर्शकों, आगे जब मंगल पुनः वक्री होंगे, मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो समय समय पर इनका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इससे संबंधित कार्यक्रम लेकर के मैं आपके लिए उपस्थित होता रहूंगा। चलिए आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। एक और जानकारी आप प्रारंभ में ही ले लीजिए, बीच बीच में भी आपको बताऊंगा। मंगल जहां भी होते हैं, मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी, वहां से 7वीं और वहां से 8वीं दृष्टि डालते हैं। आइए जाने कैसा रहने वाला है यह गोचर मंगल का सभी राशियों के लिए। प्रारंभ करते हैं मेष से।
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने वाला है। अब मंगल आपके राशिपति बनकर के चतुर्थ में जब नीच का होकर के गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, यह समय, ये जो चतुर्थ भाव है वो है किस चीज का? तो वैराग्य त्रिकोण का ये लग्न है। इसी से आपके सुखों का विचार होता है, आपके घर का विचार होता है, माता का विचार होता है, मित्र का विचार होता है। अब यहां पर मंगल नीच का होकर के राशिपति और अष्टमपति बनकर के जब गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में अच्छा है, आपके माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, परंतु माता की जो रुचि है वो साधना में और बढ़ेगी, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आय में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में उन्नति तो है, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां निरंतर आती रहेंगी, जैसे मित्र से धोखा, जिस पर भरोसा किया उससे धोखा, माता के साथ अनबन या मतभेद। गुप्त शत्रु आपके इस समय के दौरान बहुत प्रभावी हो जाएंगे और आपको ये न के न प्रकारेण परेशान करने का काम करेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपको रहेगी। मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड में यदि आप काम करते हैं तो यहां विशेष धन आगमन होगा आपका। यूं समझ लीजिए कि नौकरी में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए यह समय बढ़िया है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, या यह भी हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान आप अपना बहुत ज्यादा समय अपने परिवार के सदस्यों को न दे पाएं। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सजग होकर के, बहुत सोच समझ करके इसमें फंस सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो अच्छे दाम पर बिकने वाला है। लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं तो उचित तो यही है कि अभी किसी भी तरह के कागजात पर दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए समय उपयुक्त नहीं माना जाएगा। दांपत्य जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। मैं इसको पुनः ऐसे दोहराता हूं कि हो सकता है परिवार से आपको दूर रहना पड़े, और अगर आप घर में हैं तो कलह का वातावरण बन सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। अपने जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ किसी भी तरह से वैर विरोध मत रखिए। मंगल की दृष्टि की यदि हम चर्चा करें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि से सप्तम पर होगी। अब सप्तम पर जो कि व्यापार का भाव है, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, परंतु ये पार्टनर का भाव भी है, जीवन साथी का भाव है, तो जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की संभावनाओं को ये बढ़ाएंगे। हालांकि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है दसम भाव पर होगी, जहां मंगल की दिग्बल वाली दृष्टि होती है, दिग्बल भाव है मंगल का, वहां पर मंगल की जो दृष्टि है अच्छी है, कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया माना जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मंगल यहां पर आपको फायदा देंगे। और साथ ही साथ लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि, जहां पहले से ही शनिदेव विद्यमान है, लाभ भाव के स्वामी बनकर के आपके लिए ये दृष्टि भी आपके लिए अच्छी होगी। विशेष करके यदि आप सरकारी टेंडर इत्यादि भी लेते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, तो आपको वहां पर फायदा मिलेगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए, यात्रा इत्यादि में है तो बेहद सावधानी बरतिए। बाकी मंगल की इस गोचर से फायदा तो मिलेगा। आपको स्वतः क्या करना चाहिए? आपको खुद से भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि याद रखिए मंगल का नीच राशि में गोचर करना जिस चीज से सबसे ज्यादा आपको दूर करेगा वो है पूजा पाठ, साधना, आराधना, ध्यान, पूजा पाठ, इससे मंगल आपको दूर करेंगे। तो पूजा पाठ एकमात्र वो चीज है जिसको करके मंगल के इस गोचर को आप और श्रेष्ठ बना सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना से आपको विशेष फायदा मिलेगा। मंगलवार के दिन विशेष रूप से मसूर की दाल सफाई कर्मी को दान करिए, और साथ ही साथ शिवलिंग पर गुड़ का रस अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। अब समय अवधि के बारे में मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं, काफी लंबा समय है ये। अब देखा जाए तो ये 231 दिन इन्हीं दो राशियों में, मिथुन और कर्क में मंगल वक्री मार्गी होते रहेंगे। लेकिन आपके लिए फिलहाल यदि देखें तो तीसरे का मंगल नीच राशि में जबरदस्त ऊर्जा का संचार करेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि कराएगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपने पराक्रम के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर जिस क्षेत्र में चाहे प्रयास करिए, आपको सफलता मिलने लगेगी। कोशिश करिए और आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह समय। स्कूल, कॉलेज, जहां भी आप हों वहां आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। हालांकि आपके जो गुरुजन हैं उनके साथ संबंध बहुत मधुर तो नहीं रह पाएंगे, हो सकता है उनकी तरफ से आपके साथ राजनीति हो जाए। हालांकि ये कहना गलत है कि कभी कोई गुरु क्यों राजनीति करेगा, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े
स्कूल में हैं, बड़े कॉलेज इत्यादि में हैं, और कई बार आपके साथ कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हो सकता है। लेकिन जो लोग सेना, मिलिट्री इत्यादि में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या इन फील्डों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है। खुद पर नियंत्रण रखना होगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता हैं, उनकी सलाह आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य भी आपका दुरुस्त दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी जहां तक आप अगर नजर डालें, यह गोचर आपके लिए उत्तम दिखाई पड़ रहा है। अब देखा जाए तो मंगल जो कि अपनी नीच राशि में है, अब सामान्यतया देखा जाए तो मंगल का अपनी नीच राशि में होना कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि भौतिक सुखों की ओर ही आपकी चाहतें ज्यादा जागृत होने वाली हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपकी राशि से षष्ठ पर होगी। षष्ठ पर मंगल की दृष्टि के कारण ऋण से मुक्ति, कर्ज इत्यादि आपने ले रखा है उससे मुक्ति। परंतु यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि मंगल के इस अवस्था में होने पर मैं एक ही बात आपको कहा करता हूं, क्या इस बार तो आपको बहुत तो सचेत ही हो जाना है। वृषभ राशि के जातकों को भूल कर भी कर्ज मत दीजिए, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंस जाएगा। लेना चाहते हैं, मैं उसके लिए मना ही नहीं कर रहा हूं, ले सकते हैं, देना नहीं है, भूल कर भी नहीं। बाकी मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो उच्च दृष्टि, हालांकि नीच राशि में बैठे हैं पर फिर भी नीचत्व यहां भंग होगा। भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों, सिर्फ आप खुद का अपना कोई काम करते हो, मंगल यहां पर बेहद सहयोगी होंगे। और राजनीति से जुड़े हुए हों, बहुत बढ़िया रहने वाला है यह समय। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि दसम भाव पर होगी, जहां शनिदेव स्वगृही गोचर कर रहे हैं। सरकारी फील्ड से विशेष सहयोग, सरकारी कार्यों को करके विशेष सहयोग, सरकार से जुड़े जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनसे जुड़ करके आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ी सावधानी कुछ सामान्य से मामलों में बरतनी है। बाकी यह गोचर अति उत्तम है, हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठ और लाभप्रद है। अब देखा जाए तो मंगल आपके सप्तम और द्वादशपति बनकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय। व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर के कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय। और पुनः दोहरा देना चाहता हूं, यह समय किसी भी तरह के नए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय का और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप हनुमान जी की बस शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए। विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगल का यह गोचर अति उत्तम होगा। मिथुन के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल के दौरान दो तरह की बातें निकल कर के आएंगी, जरा इसे ध्यान से समझिएगा। मंगल लाभेश बनकर के नीच राशि में धन भाव में होंगे। अब ये महाधन योग भी है, परंतु जरा समझने का प्रयत्न करिए। दूसरा भाव किस चीज का है? तो वाणी का है, आपके कुटुंब का है, आपके खान पान का है। अब देखिए, मंगल आपके षष्ठेश भी होकर के जाकर के कहां पर गोचर करेंगे? तो दूसरे भाव में। तो लाभेश का जाकर के धन में बैठना महाधनी योग हुआ, फलतः धनागमन होगा, ये बात क्लियर हो गई। पर षष्ठेश होकर के धन भाव में बैठे जो कहता है कि धननाश योग बनेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो संभव है कि धन जिस गति से आएगा उसी गति से चला जाएगा। अब आगे सुनिए, दूसरा भाव किस चीज का है? तो दूसरा भाव वाणी का है। इसमें कोई अंतर नहीं, वाणी में कड़वाहट आएगी, आप कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और, माहौल क्रिएट होगा कुछ और। तो ये स्थिति तो रहेगी आपके लिए। और सुनिए, मंगल के इस गोचर काल के दौरान कुटुंब के मध्य, परिवार के मध्य कलह का वातावरण बनेगा, व्यर्थ के मतभेद, व्यर्थ की टेंशन, परेशानियां बनेगी। और खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि चीजों से आपको जितना हो सके दूरी बना करके रखनी होगी, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। अब बताते चलूं आपके लिए कि मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, मैंने आपको यह तो समझा दिया कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको सफलता तो मिलेगी, धन तो आप कमा लेंगे, लेकिन यह भी संभव है कि चाहे वो सट्टेबाजी हो, लॉटरी हो, जुआ हो, या इस तरह के कोई और कार्य जहां से आकस्मिक धन नाश होता है, आकस्मिक धन लाभ होता है और आकस्मिक धन नाश भी होता है, तो ऐसी चीजों में आपका धन बर्बाद हो सकता है। तो बेहतर होगा कि ऐसी चीजों से जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए। और जहां भी रहिए, आप स्वयं का काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनके साथ बहुत शालीनता के साथ पेश आइए।
उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए कि वो आपके विरुद्ध हो जाएं। ऐसा कोई कार्य मत करिए जो भविष्य में आपके लिए परेशानियां खड़ी करे। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। खान पान जितना हो सके बेहद सात्विक भोजन हो तो अच्छा है, क्योंकि सात्विक भोजन से मन शांत होता है, क्रोध कम आएगा। योग ध्यान का सहारा लीजिए ताकि क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब चूंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर भी है तो संतान के साथ समय व्यतीत करिए, और हो सकता है कि संतान के साथ समय व्यतीत करने में संतान के साथ ही अनबन होने लगे, पर फिर भी सावधानी बरतनी होगी। अब जरा समझिए, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, अकारक है, लेकिन अकारक कारक से ज्यादा मतलब नहीं है। समझिए, मंगल यहां षष्ठपति बनकर के द्वितीय में गोचर करेंगे। अगर आप कर्जदार हैं, आपने ऋण ले रखा है, और अगर ऋण से मुक्ति में आपके द्वारा अर्जित पैसा चला जाता है, तब तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि भाई ऋण ही से मुक्ति मिली है। लेकिन अगर आप किसी गलत कार्य में, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि इन चीजों में अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके धन की बर्बादी मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यह तय करना है कि आपका पैसा कहां लगे, कहां जाए। गलत दिशा में आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। मंगल आपके लिए लाभेश है, सो धनागमन के रास्ते जरूर बनाएंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि पंचम भाव पर है, सो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में अनबन, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मंगल शक उत्पन्न कराने वाला ग्रह है, सो शक उत्पन्न होगा व्यर्थ का, और फलतः चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो संतान के साथ संबंध हो, व्यर्थ की बातें, दूसरों की बातों को सुनकर के आप अनबन या परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव पर होने से कोई दिक्कत तो नहीं है, पर फिर भी चोट चपेट की कोई घटना न घटे। आकस्मिक धन लाभ होगा। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, अगर देखा जाए तो मंगल को भूगर्भ भी भूमि कौन कहा गया कि पृथ्वी पुत्र है, भूमि पुत्र है। अब उस अवस्था में जमीन से गड़ा धन, आकस्मिक धन, ऐसा मंगल दिलाते हैं। तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग इस दौरान बनेंगे। और मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर भी होगी, जहां शनिदेव हैं, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। भाई धन आ रहा है तो धन तभी तो आएगा जब आपके कुछ काम होंगे, तो काम बनेंगे। सरकारी योजनाओं से भी फायदा मिल सकता है आपको, आपके काम से भी, व्यापार से, नौकरी से पैसे आते रहेंगे। कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ अलग भी आएंगे। पैसे आएंगे जरूर, पैसे आने को लेकर के चिंता नहीं है। हां, आप उसे बचा नहीं पाएंगे, जिस गति से वो आएंगे उसी गति से चले जाएंगे। फिर भी इस गोचर काल को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। घर में आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनका सम्मान करिए, ताकि यह गोचर शांति से निकले। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जहां मंगल नीच राशि में है। कमाल देखिए कि नीच राशि में होकर के भी मंगल के इस गोचर को आपके लिए बहुत खराब नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए सर्वाधिक कारक होते हैं। प्रथम भाव क्या है? आपके शरीर का भाव है, आत्मा का भाव है, आपके स्वास्थ्य का भाव है। अब मंगल आपके कर्मपति और साथ ही साथ देखा जाए तो पंचमपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए उपलब्धियां लेकर के आएगा। हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत अधिक साधना आराधना में लगेंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र में आपको जरूर सफलता मिलेगी। बेरोजगार हैं तो रोजगार की संभावना प्रबल है, और रोजगार कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि की प्रबल संभावना है। यानी सफलता के दृष्टिकोण से ठीक है। व्यापार में अगर घाटा इत्यादि हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा। परिवार के मध्य खुशियां आएंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं अनबन, मतभेद, और सबसे बड़ी बात, नीच के मंगल से 2 परेशानियां सबसे ज्यादा देखने में आती हैं। वो है आपके व्यक्तित्व में अहंकार उत्पन्न हो जाना बड़ी मात्रा में, और दूसरा पेशेंस की बहुत कमी हो जाना। ये दोनों चीजें होंगी। मंगल तो गुस्सा वैसे भी दिलाते हैं, लेकिन आपका गुस्सा बढ़ेगा, बात बात पर क्रोध आना, बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाना। योग का सहारा लीजिए, ध्यान करिए, मन की चंचलता पर नियंत्रण लाइए, खेलकूद में हिस्सा लीजिए, अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए। जितना हो सके इस गोचर काल के दौरान धन पर, परिवार पर, बाकी चीजों पर आप जितना समय देंगे उससे कहीं ज्यादा समय अपने स्वास्थ्य पर दीजिए। स्वास्थ्य पर आप जितना समय देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य पर फुल फोकस करिए। स्वास्थ्य आपका बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखा, ठीक होगा सब कुछ। अब आइए जरा देखते हैं कि मंगल की दृष्टि किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर होगी। तो ये जितने भी भौतिक सुख की चीजें हैं, भूमि, भवन, वाहन, घर, गाड़ी, ये सब आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर माता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, माता से अनबन होगी, मित्र से भी धोखा मिल सकता है, मित्र के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी, गृह कलह की संभावना प्रबल रहेगी।
मंगल की दृष्टि सप्तम पर होगी तो जीवन साथी से अनबन, मतभेद, बात बात पर मतभेद, यहां ईगो की परेशानी होगी। जीवन साथी अपने रंग में और आप अपने रंग में, फलतः दोनों के बीच आपस में क्लैश जिसको कहते हैं होगा। और मंगल की दृष्टि आठवीं जो है अष्टम पर होगी, ये ठीक नहीं है। यहां शनिदेव पहले से विद्यमान हैं और मंगल की दृष्टि के कारण दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनती हैं। किसी न किसी तरह के पुराने रोग के ऑपरेशन, कमर से नीचे के अंगों में किसी न किसी तरह की परेशानी पहले से है तो उसके ऑपरेट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको करना क्या है। आप काम करिए, अपना पैसा अर्जित करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संतान के साथ संबंध मधुर बनाए रखिए। पूजा पाठ विशेष रूप से करिए। याद रखिए कि नीच के मंगल जिस चीज से सबसे ज्यादा आपको दूर करेंगे वो है साधना, आराधना, पूजा पाठ। एक आगे, मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाएगी, धैर्य थोड़ा कम हो जाएगा। आपको प्रयत्न करना है कि पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य के साथ काम करना है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, अहंकार से बचिए। इसका पालन अगर आप करते हैं तो यह समय शांति से निकल जाएगा। और उपाय क्या करना है, इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की शरण में बनी रहिए। मसूर की दाल मंदिर में जाकर के दान करिए, शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। गुड़ का रस या शहद शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। 12वें का मंगल भी बहुत शुभ माना जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो यहां पर शुभ नहीं होता, पर नीच राशि में होने के चलते आपके लिए कई मामलों में यह मंगल अच्छा है, यात्रा आप कर सकते हैं। मंगल का आपके 12वें में गोचर आपके जीवन काल में चुनौतियां अवश्य आने वाली है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये नीच राशि में होने के चलते सब कुछ बम बम हो जाएगा, नहीं, परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, पर इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। इन चुनौतियों को अवसर समझ करके स्वीकार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों से लगातार बातचीत करते रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मर्यादित होना। अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने लोगों पर क्रोध न करना, उनका अपमान न करना, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करना। जितना अधिक क्रोध करेंगे समझ लीजिए उतना आपका बिगड़ेगा। और जितना आप शांति के साथ सबसे मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी आपको तय करना है आप कैसा व्यवहार करिए। अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर सामाजिक स्तर पर मान सम्मान में आपकी कमी आएगी। हालांकि मैं बता दूं, विदेश से जुड़ करके काम करने के लिए समय बहुत अच्छा है, विदेश में कारोबार फैलाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश की यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो समय मैं अच्छा कहूंगा। अब देखिए, जरा समझिए इस बात को कि मंगल के इस गोचर काल के दौरान व्ययाधिक्य, खर्च बढ़ जाएगा। खर्च पर नियंत्रण रखिए। अब देखिए, दो बातें हैं, या तो आप व्यर्थ में पैसे बर्बाद करते हो, एक, दूसरा लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन चीजों पर आप पैसे बर्बाद करते हो। और ऐसा नहीं करते तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके बच करके रहिए। इतनी ही सावधानी आपको बरतनी है और इतनी सावधानी बरत लेते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं। अब समझिए, मंगल के पास 3 दृष्टि, मंगल जहां बैठे हैं वहां से चौथी दृष्टि डालेंगे कहां, तो आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव किस चीज का है, पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है। अब देखिए, छोटे भाई बहनों के साथ अनबन, मतभेद, परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन मंगल आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं। अब अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ये मंगल कोई अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मंगल के बल में कमी आएगी। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। बाकी पुरुषार्थ पर भरोसा करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक एक मूल मंत्र रट करके रखिए, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे मेहनत करनी है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वो षष्ठ पर होगी, रोग, रिपु, ऋण सबसे रक्षा करेंगे। बड़ा कर्ज लिए हुए हैं या कर्ज लिए हुए हैं जिससे मुक्ति पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे, अभी तक बात नहीं बन पा रही थी, अब बनेगी। मंगल ऋण से मुक्ति भी कराते हैं, परंतु मंगल की जो 8वीं दृष्टि है सप्तम भावगत शनि पर पड़ेगी, ये ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आएंगी, दीर्घकालिक कलह का जन्म होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, जीवन साथी को ऑपरेशन इत्यादि की नौबत ला देगा। तो ये जीवन साथी के लिए ठीक नहीं दिख रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। खुद से अकेले व्यापार करते हैं, मैं विदेश में भी कह रहा हूं, अब कई बार क्या होता है विदेश में अकेले नहीं हो पाता, कई बार आपको पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है, तो देख लीजिएगा, सावधानी बरतिएगा, धोखे की स्थिति भी आ सकती है। उपाय, हनुमान जी की आराधना। शिव जी पर मंगलवार के दिन शहद या गुड़ का रस अर्पित करिए और मसूर की दाल अर्पित करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा।
हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, राहत आपको मिलेगी। और कन्या के जातकों के लिए यह गोचर बेहद खास होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए तीसरे और 8वें के स्वामी होकर के एकादश में संचरण करेंगे, जो कई मामलों में आपके लिए बेहद शुभ है। यूं समझ लीजिए आकस्मिक लाभ कि जैसे झड़ी हो लग जाए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो वो योजना पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए आप तैयार हो जाइए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नीच के मंगल जो कि आपकी राशि से लाभ में गोचर करने जा रहे हैं, आपके लिए हर तरह से मजबूत स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। आप इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके प्रयत्न करिए। समय समय पर आपको सहायता मिलती रहेगी। मेहनत से मत पीछे हटिएगा, न भागिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों की आमदनी में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप अपने कारोबार को नई गति दे पाएंगे। हालांकि वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, पर संयमित होकर के बस आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर व्यक्तिगत आपके लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपका जो नियंत्रण है वो हर फील्ड में बना रहेगा। परिवार हो, परिवार में, कार्यक्षेत्र में, जहां भी आप होंगे, यूं समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए अष्टमी शुक्र के लाभ भाव में और तृतीय शुक्र के लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। नीच राशि में होने से भी कोई दिक्कत नहीं। धनागमन के योग तो बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव बहुत मजबूत है तो फिर उस अवस्था में लॉटरी इत्यादि से बहुत अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान जमीन इत्यादि से, अथवा बहुत लंबे समय से कोई बड़ी पैतृक संपत्ति है जिसकी तरफ न तो आपका ध्यान गया था, नहीं आप उसके लिए कुछ कर रहे थे, उस संपदा से आपको पैसा आ जाएगा। धनागमन के मार्ग बहुत अच्छे खुलने वाले हैं। परंतु मंगल की चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, वाणी। इस पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण काम बिगड़ सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बोलने से पहले तोल कर बोलिए, सोच कर बोलिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी। मंगल भी पेट में पित्त की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो बहुत अधिक तला भुना चीज आपको नहीं खाना चाहिए। बाकी मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर ऋण से मुक्ति कराने वाला होगा। रोग रिपु ऋण से सबसे बचाएंगे। नौकरी, व्यापारी, विद्यार्थी, हर किसी के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। जितने लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, जो एजेंट हैं, मार्केटिंग से जुड़ा जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यह तोहफा है, यह उपहार है। इस समय का आपको खूब लाभ उठाना चाहिए। नीच के मंगल आप समझ सकते हैं, मैंने तोहफा शब्द का इस्तेमाल किया है। ये न केन प्रकारेण, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सही ढंग से और सबको सही समझा करके ही, ये न केन प्रकारेण। धनागमन के मार्ग तो आपके लिए खुल ही जाएंगे। अगर आप मेहनत करें, अगर आप प्रयत्न करें तो इस गोचर काल के थोड़ी अवधि बीतते बीतते अपने लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। बाकी देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अद्भुत है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। मंगलवार के दिन मसूर की दाल सफाई कर्मी को दान स्वरूप दीजिए और मंदिर में हनुमान जी के जरूर जाइए। मंगलवार के दिन उनका दर्शन करिए ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ फलदायक बन जाए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल को हमने समझा। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनके लिए मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।